पितृपक्ष में किसका कब होता है श्राद्ध? प्रेम से बोलो ओम विष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम प्रथम पुत्र नारायणाय नमः। ओम श्री सर्वपितृदेवताभ्यो नमो नमः। ओम श्री मातृदेव्यै नमः। ओम पितृदेवाय नमः। प्रेम से बोलो माता पिता की जय। पितरों की नाराजगी से पितृदोष के कारण जीवन में अशुभता और निवारण मात्र पितरों की प्रसन्नता और उनकी आत्मा की तृप्ति से संभव होता है। आइए इसका शुभ समय जानें। सबकी उत्पत्ति माता पिता से होती है। उनके स्वर्गवास होने पर माता पिता और उनके माता पिता पितृपक्ष में, जिनको आजा आजी या दादा दादी, और मातृपक्ष में नाना नानी बोला जाता है, ये सब हमारे पूर्वज या पितरों होते हैं। हम उन्हीं के वंशज हैं। उन्हें सदैव स्मरण रखना चाहिए। उनकी पूजा आराधना हमेशा करते रहना चाहिए। हिंदू सनातन धर्मानुसार संपूर्ण मानव जीवन 16 संस्कारों, प्रथम गर्भाधान और अंतिम अंत्येष्टि से होकर गुजरता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मानव 3 ऋण, पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, तीसरा पितृ ऋण के साथ उत्पन्न होता है और बाद में प्रकृति का भी ऋण हो जाता है। इस तरह इन चारों ऋण चुकाने के बाद ही मुक्ति मिलती है। प्रकृति ऋण से मुक्ति के लिए पितृपक्ष में हर घरों के छत पर कौवे के लिए खाना रखने से सभी प्रकार के दोष और ऋण से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि ऐसा करके जाने अनजाने में हम प्रकृति का संरक्षण करते हैं। और हमारे ऋषियों ने कौवों को पितरों के रूप में माना है। भादों में मादा कौवा नए जीव को जन्म देते हैं और इन्हें पौष्टिक आहार की ज़रूरत होती है। श्राद्ध पूजा में पीपल और बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है। ये दोनों वृक्ष प्रकृति संरक्षण के लिए धार्मिक और पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध के द्वारा पितृ ऋण और पितृदोष से निवृत्ति प्राप्त होती है। हमारे परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका है उन्हें पितृ या पितर कहते हैं। इनके निवास लोक को पितृलोक कहते हैं। यह लोक चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में माना गया है। ये आत्माएं मृत्यु के बाद 1 से लेकर 100 वर्ष तक मृत्यु और पुनर्जन्म की मध्य की स्थिति में रहती हैं। पितृलोक के श्रेष्ठ पितरों को न्यायदात्री समिति का सदस्य माना जाता है। पुण्य जीवात्माएं योनि त्यागने के बाद कर्मानुसार इष्ट देवलोक तथा पुण्य और पापी जीवात्माएं नरकलोक पाकर भोग योनि में रहती हैं। दुष्कर्मी जीवात्माएं प्रेत योनि को प्राप्त होती हैं। प्रेत योनि को प्राप्त जीवात्माओं की मुक्ति और उनकी आत्मा की शांति के लिए और भोग योनि को प्राप्त जीवात्माओं से आशीर्वाद प्राप्त हेतु पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और दान करते हैं। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्वनी कृष्ण अमावस्या तक 16 दिनों की अवधि को श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष और महालय के नाम से जाना जाता है। जल, तिल, चावल, जौ, कुश और पिंड बनाकर या केवल सांकल्पिक विधि से उनका श्राद्ध करना, गौग्रास निकालना और उनके निमित्त ब्राह्मणों को भोजन करा देने से पितृ प्रसन्न होते हैं
और उनकी प्रसन्नता ही पितृ ऋण से मुक्त करा देती है। पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का अनुष्ठान श्राद्ध और तर्पण श्रद्धापूर्वक मंत्र मनन के साथ अक्षत, जौ और काले तिल से मिला हुआ जल अर्पण है। पितृपक्ष में पितृ धरती पर आते हैं और परिवार के लोगों पर ध्यान देते हैं और उन्हें आशीर्वाद देकर उनकी समस्याएं दूर करते हैं। इसलिए इस दौरान अपने पितरों को याद में दान धर्म का पालन करना चाहिए। पितृ नाराज हो जाएं तो घर की तरक्की बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। इसी वजह से इस दौरान शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। इस दौरान गर्भ धारण करने से संतान को सेहत की समस्या हमेशा बनी रहती है। कई बार तो संतान दिव्यांग भी हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान जन्मे बच्चे को बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे बच्चों पर पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहता है, इसलिए ये अपने जीवन में खूब मान सम्मान धन कमाते हैं और कुल के पूर्वज होते हैं। पितृपक्ष में कई लोग अपने पितरों की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए उन तीर्थ स्थलों पर श्राद्ध करने जाते हैं जहाँ श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। काशी, हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज, गया आदि उन पवित्र स्थलों में से एक हैं। जो लोग किसी तीर्थ स्थल पर नहीं जा पाते, उन्हें घर पर ही पितरों का श्राद्ध शास्त्र सम्मत विधान है। मत्स्य पुराण में 3 प्रकार के श्राद्ध बताए गए हैं, जिन्हें नित्य, नैमित्तिक और काम्य श्राद्ध कहते हैं। यम स्मृति में 5 प्रकार के श्राद्धों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि और पार्वण श्राद्ध नाम से जाना जाता है। पितृपक्ष के श्राद्ध पार्वण श्राद्ध कहलाते हैं। भविष्य पुराण में श्राद्ध के 12 प्रकार बताए गए हैं, जिन्हें नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि, संपिंडन, पार्वण, गोष्ठी, शुद्ध्यर्थ, कर्मांग, दैविक, यात्रार्थ और पुष्टयर्थ श्राद्ध कहते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं। नित्य श्राद्ध में नियमित रूप से प्रतिदिन अन्न, जल, दूध, कुशा, पुष्प और फल से श्राद्ध करके भोजन के पहले गौग्रास निकालना नित्य श्राद्ध माना गया है। इससे पितरों की तृप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नैमित्तिक श्राद्ध विशेष अवसर पर किया जाता है, जैसे पिता आदि की मृत्यु तिथि के दिन। इसे एकोदिष्ट कहा जाता है। इसमें विश्वदेव की पूजा नहीं की जाती, केवल मात्र एक पिंडदान दिया जाता है। काम्य श्राद्ध विशेष मनोकामना की पूर्ति, जैसे लंबी उम्र, पुत्र या जीवन में सुख संपत्ति की प्राप्ति के लिए किया जाता है। वृद्धि श्राद्ध सौभाग्य वृद्धि की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसे नांदी मुख भी कहते हैं। सपंडीकरण श्राद्ध मृत्यु के 12वें दिन या कुछ स्थानों पर 13वें दिन किया जाता है। इस श्राद्ध से पितरों का सम्मिलन पूर्वजों की पिंडियों में होता है। इसे करने से पितरों को मोक्ष प्राप्ति में सहायता मिलती है। पार्वण श्राद्ध अमावस्या, पूर्णिमा या संक्रांति जैसे विशेष दिनों में किया जाता है, जिसमें सभी पितरों, पिता, दादा, परदादा और दादी, परदादी व सपत्नीक के निमित्त तर्पण और पूजा किया जाता है। इसमें 2 विश्वदेव की पूजा होती है। गोष्ठी श्राद्ध गौशाला में परिवार के सभी लोग एकत्र होकर
वंश वृद्धि के लिए किया जाने वाला श्राद्ध गोष्ठी श्राद्ध कहलाता है। कर्मांग श्राद्ध गर्भाधान, सीमांत, पुंसवन संस्कार के समय किया जाने वाला श्राद्ध कर्मांग श्राद्ध कहलाता है। शुद्धि श्राद्ध परिवार की शुद्धता और पवित्रता के लिए किया जाता है। दैविक श्राद्ध सप्तमी तिथियों में हविष्यान्न से देवताओं के लिए किया जाने वाला श्राद्ध माना गया है। यात्रार्थ श्राद्ध तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले यात्रा की सफलता के लिए और वहाँ पर किए जाने वाले श्राद्ध को यात्रार्थ श्राद्ध कहा जाता है। पुष्ट्यर्थ श्राद्ध शरीर के स्वास्थ्य व सुख समृद्धि के लिए त्रयोदशी तिथि, मघा नक्षत्र, वर्षा ऋतु, अश्विनी मास का कृष्ण पक्ष इस श्राद्ध के लिए उत्तम माना जाता है। पितृपक्ष में किसका कब होता है श्राद्ध? पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध, तर्पण का विधान, पितरों की मृत्यु तिथि, मृत्यु किसी भी मास पक्ष में हुई हो के दिन होता है। पंचमी श्राद्ध जिन पितरों की मृत्यु पंचमी तिथि को हुई हो या अविवाहित स्थिति में हुई है तो उसके लिए पंचमी तिथि का श्राद्ध किया जाता है। पिता का श्राद्ध कर्म, तर्पण, पिंडदान, कर्मकांड पितृपक्ष की अष्टमी तिथि को करने से उन्हें शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवमी श्राद्ध नवमी तिथि को मातृ नवमी के नाम से भी जाना जाता है। जिन महिलाओं की मृत्यु के दिन की सही जानकारी न हो उनका श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि मातृ नवमी तिथि को करना चाहिए। चतुर्दशी श्राद्ध इस तिथि को उन परिजनों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु अग्नि में जलकर, विष खाकर, दुर्घटना में, पानी में डूबकर, शस्त्र आदि से अकाल मृत्यु हुई हो। सर्वपितृ अमावस्या जिन लोगों की मृत्यु के दिन की जानकारी न हो उनका श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि सर्वपितृ अमावस्या को किया जाता है। परिजन की मृत्यु के 1 साल बाद भरणी श्राद्ध होता है। अगर कोई बिना तीर्थ स्थलों के दर्शन किए बगैर मर जाता है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए गया, पुष्कर और अन्य जगहों पर भरणी श्राद्ध करनी जरूरी होता है। पितृ श्राद्ध पूजा संपन्न करने के लिए कुतुप, रोहिणी और अपराह्न काल मुहूर्त अच्छा माना गया है। कुतुप मुहूर्त 1151 से 1240, रोहिणी मुहूर्त 1240 से 1329, अपराह्न काल 1329 से 1556। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी की मृत्यु के बाद मृतक के परिजन उसका पिंडदान मृत्यु से लेकर 10 दिनों तक करते हैं। माना जाता है कि पिंडदान करने से आत्मा के अंतिम सफ़र में उसे इससे शक्ति मिलती है। यदि आत्मा ने अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए होते हैं तो पिंडदान का पूर्ण फल प्राप्त होता है और वह संसार का मोह त्याग कर अच्छे से अपने अगले सफ़र की ओर निकल पड़ती है। लेकिन यदि मृतक ने अपने जीवन काल में बुरे कर्म किए होंगे तो उसे किए गए पिंडदान का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। यमदूत आत्मा को पिंड नहीं देते, इससे आत्मा को अनेकों कष्टों के साथ अपने सफ़र में आगे बढ़ना पड़ता है। इस यात्रा की दूरी 86,000 योजन होती है, जिसे पूरा करने में 47 दिनों का समय लग जाता है। आत्मा को दूसरा जन्म लेने में मृत्यु के 3 दिन से लेकर 40 दिन का समय लग जाता है। कौन
कर सकता है पिंडदान। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृतक का पिंडदान उसके पुत्र द्वारा ही किया जाना चाहिए। यदि पुत्र न हो तो मृतक के भाई या परिवार के अन्य लोग भी पिंडदान कर सकते हैं। अगर कोई भी उत्तराधिकारी न हो तो प्रपौत्र द्वारा पिंडदान किया जा सकता है। पिंडदान केवल पिता के लिए नहीं बल्कि परिवार के सभी मृत परिजनों और पूर्वजों के लिए किया जाता है। श्राद्ध के प्रतीक कुश, तिल, अक्षत, जौ, काले तिल, गाय, कौवा और कुत्ते को श्राद्ध के तत्व के प्रतीक के रूप में माना जाता है। कुशा के अग्रभाग में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और मूल भाग में भगवान शंकर का निवास माना गया है। कौवा यम का प्रतीक है जो दिशाओं का फलित बताता है। गाय तो बैतरणी से पार लगाने वाली ही है। दैनिक जीवन में भी भोजन की पहली मड़की गाय को देते हैं। श्राद्ध का एक अंश कुत्ते को देने से यमराज प्रसन्न होते हैं। घर में पितरों के निमित्त श्राद्ध करने के लिए स्नान ध्यान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले सूर्यदेव को जौ, अक्षत, काला तिल मिश्रित जल का अर्घ देने के बाद पितरों को दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके हाथ में कुश रखकर जौ, अक्षत, काला तिल मिश्रित जल का तर्पण नियमित करें। अन्न और वस्त्र का दान करें। पितरों के लिए उनकी पसंद का भोजन बनाएं। भोजन 5 जीवों गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और देवगणों के लिए निकालने के बाद पितरों की पूजा करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। पूजा करने के लिए पितरों की तस्वीर के सामने धूप दीप जलाएं। जिस दिन पूर्वज की देहांत की तिथि होती है उस दिन उनका ध्यान करते हुए गाय का दूध, घी, खीर, चावल, मूंग दाल, उड़द, सफ़ेद फूल भोजन पितरों को अर्पित करें। इसके बाद यथासंभव दान और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने और दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितरों की पूजा के दौरान जो भोजन 5 जीवों के लिए निकाला है उसे पूजा खत्म होने के बाद इन जीवों को खिला दें। पितरों से अपनी सुख समृद्धि की कामना करें। इस सरल विधि से अपने घर पर पितरों का श्राद्ध करते हैं तो आपके जीवन की कई परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसके साथ पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृदोष जन्म कुंडली में सूर्य चंद्रमा की खराब स्थिति, राहु, केतु, शनि, मंगल जैसे पापी ग्रहों से पीड़ित होने के कारण होता है। ऐसे में ग्रहों की शांति के लिए खीर केसर मिलाकर बनाएं और दान करें और काले तिल वाला पानी दक्षिण दिशा में रखें। इस विशेष उपाय से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और पितृदोष दूर होता है। प्रिय दोस्तों नमस्कार। मुझे आशा है कि मेरी यह लेटेस्ट पब्लिश्ड वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई है। अतः घर में बैठकर इस वीडियो का आनंद लेने के बाद मेरे प्रयास को काइंडली लाइक और कमेंट्स करें तथा अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को शेयर करें।